सेमेस्टर 3 में आप लोगों का जो एक पेपर है, जिस पेपर को आप जानते हैं सेक 3 पेपर है, ये पेपर सेमेस्टर 3 का पेपर और सबके लिए कॉमन है, सबको ये पेपर पढ़ना है। और इसी पेपर का यानी सेक 3 का पेपर का जो कोड है ये है नेम है वो एलिमेंट्री कंप्यूटर है। एलिमेंट्री कंप्यूटर है यानी एक ऐसा पेपर है जो आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा और इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का सबको पढ़ना, सबको एग्ज़ाम देना है। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिनका 4 साल का डिग्री कोर्स है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और जिनका CBCS है उनका ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो MCQ आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो लोग पूछते हैं कि क्या होगा, इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो आपको मैं बता दूं ये इंग्लिश में एज वेल एज यानी हिंदी में भी साथ में होगा। ध्यान रहे, इसमें 75 मार्क्स का 4 ईयर ग्रेजुएट वालों स्टूडेंट्स के लिए और 100 मार्क्स CBCS वालों के लिए। और ये एग्ज़ाम जो है MCQ होगा, दोनों में, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 1 में आपको मैं बताने वाला हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले देखें यहाँ पे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। डेफिनेशन इंग्लिश में यहाँ पे है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा इनपुट, यानी जो डेटा वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट्स दैट इज़ आउटपुट। इट कैन ऑल्सो स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। इसकी डेफिनेशन हिंदी में है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा इनपुट लेता है, उसे निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और उपयोगी परिणाम देता है। यह भविष्य में उपयोग के लिए जानकारी को स्टोर भी कर सकता है। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर इसको साधारण भाषा में समझते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, दैट इज, यहाँ पे आप देखें, कंप्यूटर इज अ फास्ट, एक्यूरेट एंड ऑटोमेटिक मशीन दैट हेल्प्स ह्यूमंस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दिस इज द डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स। सरल शब्दों में क्या, उसी का हिंदी क्या है, कंप्यूटर एक तेज, सटीक और स्वचालित मशीन, जिसको ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, जो मनुष्यों की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो ये 2 डेफिनेशन आपको हमने दिया, दोनों डेफिनेशन को आप समझ के याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आप देखेंगे सिलेबस में, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, जिसको हम फीचर्स भी कहते हैं। कंप्यूटर की क्या खासियत है, क्या गुण है। तो सबसे पहला है कि स्पीड है, जिसको हम गति कहते हैं, यानी कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन सेकेंड, यानी कंप्यूटर जो है सेकंडों में लाखों गणनाएं कर सकता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर कैन गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स। कंप्यूटर क्या करता है, करेक्ट रिजल्ट्स को दे सकता है। इफ़ इनपुट इज़ करेक्ट, अगर इनपुट सही होगा तो परिणाम सही देगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, ऑटोमेशन, यानी खुद से चलना। कंप्यूटर वर्क्स ऑटोमेटिकली आफ्टर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, यानी निर्देश देने के बाद खुद से, यानी कि स्वतः काम करता है। पॉइंट नंबर 4 पे देखेंगे, स्टोरेज, यानी जिसको हम कहते हैं भंडारण, जमा करना। कंप्यूटर स्टोर्स यूज डेटा परमानेंटली, यानी कंप्यूटर में अगर हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर के डिस्क में, तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। इसी का हिंदी देखिए, बहुत अधिक डेटा अस्थायी रूप से, यानी परमानेंटली उसको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं में से एक विशेषता ये है वर्सैटिलिटी, यानी बहुउपयोगिता। कंप्यूटर जो है यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड में कंप्यूटर यूज़ होता है, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, यानी कंप्यूटर हेल्प्स इन ग्लोबल कम्युनिकेशन, दुनिया भर में संचार करने में मदद करता है। यानी आज जितने भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, तो वो सब जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है। उसके अलावा फिर मोबाइल वगैरह से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका फीचर ऑफ कंप्यूटर, इसकी विशेषताएं क्या है। अब थोड़ा हम जान लेते हैं उसी सिलेबस में, आगे देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के उपयोग क्या है, कंप्यूटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले एजुकेशन, यानी शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग में, ई बुक्स में, स्मार्ट क्लासेस में। जैसे जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर का या मोबाइल का। सो ऑनलाइन पढ़ाई, ई बुक्स और स्मार्ट क्लास। दूसरा कहाँ, बिजनेस के फील्ड में, व्यवसाय करना,
जैसे अकाउंटिंग में, बिलिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में आपने देखा होगा हर जगह कंप्यूटर रखा होता है और एक ऑपरेटर बैठा होता है, वहाँ पे वो सारे एंट्री करता है, अकाउंटिंग करता है, बिलिंग करता है, ये सब लेखा जोखा क्या होता है, ये बिजनेस के अंदर में आता है और सब जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर काम को बहुत फास्ट तरीके से और बहुत सटीक तरीके से करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो संचार है यानी कि ईमेल करना, वीडियो कॉल करना, सोशल मीडिया, जिसमें आज तकरीबन 90% लोग इसमें शामिल है, इस तरह का ईमेल करने में, चैटिंग करने में, वॉइस मेल करने में, ये सब जो है पॉसिबल हुआ कंप्यूटर के माध्यम से, जिसको हम कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन और हेल्थ केयर, यानी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, सीटी स्कैन करना, टेली मेडिसिन, ये सब जो है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मैं तो सिर्फ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और ये पॉइंट्स आपने एग्ज़ाम में तो सब्जेक्टिव नहीं लिखना, बट जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें आपको इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, तो उसके ऑप्शन दिया रहेगा, सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना। तो कंप्यूटर से आप क्या क्या कर सकते हैं? मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे आप मूवी देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब एंटरटेनमेंट है। नेक्स्ट है साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत होता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम का अनुमान लगाना, कल बारिश होगी या नहीं होगी, धूप आएगा या नहीं आएगा। स्पेस रिसर्च, यानी स्पेस के ऊपर रिसर्च करना, ये सब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से पॉसिबल हुआ है। उसके बाद 7 नंबर पे देखेंगे, 7 नंबर में यहाँ पे है बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग करना, ATM है, UPI, ई-गवर्नेंस, जो सब लोग आप भी यूज़ करते हैं, ये सब पॉसिबल हुआ कंप्यूटर के माध्यम से। अच्छा, एक और लास्ट में एक और डेफिनेशन दे दिया है यहाँ पे कंप्यूटर का कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स, यानी इसके 3 स्टेप होते हैं। इनपुट लेता है, नंबर 2 प्रोसेस करता है और नंबर 3 आउटपुट देता है। ये 3 स्टेप में कंप्यूटर काम करता है। और इसके अलावा क्या है? यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, दुनिया के या हमारे आज के एनवायरनमेंट में हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। इसी के इंग्लिश का यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, हिंदी आप पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं आपको इसके डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम देखें, बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये क्या कहलाता, आपने कीबोर्ड देखा होगा, ठीक है। ये कीबोर्ड है, ये स्पीकर आपने, ये मॉनिटर है। इस बहुत डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर भी आते हैं, जब आपको और हम लेक्चर बताएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये माउस पैड है, ये माउस पैड है, ये माउस ऊपर वाला माउस है, उसके नीचे माउस पैड है। ये CPU है, ये UPS है, ये सारे वायर्स वगैरह हैं और सब मिल के क्या बनाता है? सब मिल के कंप्यूटर बनाता है, ठीक है। कंप्यूटर अगर अकेले हम कीबोर्ड को नहीं बोल सकते हैं, मॉनिटर को नहीं बोल सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है या कंप्यूटर बनता है। तो ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसका आपको PDF भी मिलेगा, याद रखिए, जो मैं PDF पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF नोट्स भी मिलेगी। लेकिन PDF नोट्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? स्मार्ट एकेडमी इन। ये स्मार्ट एकेडमी इन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? प्ले स्टोर में जाइएगा, ये वाला टाइप कीजिएगा स्मार्ट एकेडमी इन। ध्यान रहे, बहुत सारे स्मार्ट एकेडमी करके हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है स्मार्ट एकेडमी इन, ठीक है। और लाइट ग्रीन कलर का आइकन बना होगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और वहाँ पे जब आप जाइएगा इंस्टॉल करने के बाद तो आपको मिलेगा सेक 3 पेपर का एक कोर्स, ठीक है। उस कोर्स को आप एक्सेस कीजिएगा तो उसके बाद आपको सारे PDF और PDF के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में आएगा, जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे MCQ, वो सब आपको कहाँ मिलेगा? वो सब आपको इसी एप्लीकेशन में मिलेगा। सो आपने एप्लीकेशन एक्सेस करना है, आपको इंस्टॉल कीजिए, एक्सेस कीजिए, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में उसमें आप सारे के सारे PDF को नोट्स को आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पॉइंट से क्या MCQs बनते हैं वो भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये देखिए इस तरीके से आएगा, कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस, कंप्यूटर एक उपकरण है। तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में जो सही होगा वो यहाँ पे भरना है, यानी कि OMR शीट मिलेगा, जो सही होगा उस पर टिक लगाना। तो इलेक्ट्रॉनिक होता है ऑब्वियसली B आंसर होता है, तो आपको क्या लगाना है? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इस तरीके से दिया, ये सॉरी A B C D, तो आपको B में क्या करना है? गोल घेरा करना है। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर।
निम्नलिखित में कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है कंप्यूटर का ब्रेन? आपका CPU कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन को जल्दी से फटाफट डाउनलोड कीजिए और कोर्स को आप एक्सेस कीजिए, तो आप पूरा का पूरा मार्क्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। चाहे आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हो या 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में आने के 90 से 95% चांसेस होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा